चलो श्लोक बोलते हैं पहले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यस, सो एडिशनल क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं हम। इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ पास्ट पेपर्स, पास्ट एमटीपीज एंड पास्ट आरटीपीज। ओके, सो मई 2018 से सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था, तब से लेके अभी तक के क्वेश्चंस उसमें है। सो मॉड्यूल होने के बाद ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं घर पे भी। सो क्वेश्चन 7 में आपको क्या करना है, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एमबीएस क्लब प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। सो इसमें मुझे बताओ बैलेंस शीट करनी है क्या? नहीं करनी है, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो बैलेंस शीट नहीं करनी है तो फिर ओपनिंग कैपिटल फंड वगैरह नहीं कैलकुलेट करना है ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं करनी तो क्लोजिंग कैपिटल फंड नहीं लगेगा, तो ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं लगेगा, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं करनी है। सो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको सिर्फ रिसीट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर करना है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3 लाख। सो फॉर द ईयर, सो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड को जाएगा 3 लाख। सैलरीज पेड 60,000। सो सैलरी पेड मतलब रिसीट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड को, और उसमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है कितनी है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 18,000 वो ऐड करनी है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग लेस करनी है 15,000। ये ऐड लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज ₹1,75,000। सो देखो फेस वैल्यू, अगर आपको कंपनी अकाउंट्स नाम का टॉपिक याद होगा तो उसमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर सीखा था हमने। एक शेयर 10 रुपए का होता है, बट इट इज इशूड एट प्रीमियम, तो वो 2 रुपए का प्रीमियम था, तो इशू प्राइस इज 12, इशू प्राइस इज 12 बट फेस वैल्यू 10। तो ये कौन सा क्लब है? एमबीएस क्लब ने कौन से तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है XYZ कंपनी के, तो वो जो कंपनी में कंपनी के शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू कितनी दी है आपको? 1,75,000 फेस वैल्यू है। सो फेस वैल्यू एंड कॉस्ट ये डिफरेंट होगा। वो जो इशू प्राइस लगाएंगे आपको दैट इज द कॉस्ट फॉर एमबीएस क्लब। तो 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सो 1,75,000 का 50% 87,500 was sold at 80% of face value. So 87,500 मतलब हाफ हुआ। वो सेल कैसे किया है? इस अमाउंट पे नहीं सेल किया है, इसका 80% करो, कितना आ रहा है? 70,000। 70,000 इज द सेलिंग प्राइस, मतलब हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपने सेल की 70,000 को। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 70,000। अभी आपको सेल करके लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट के साथ कंपेयर करना पड़ता है। सो सेल प्राइस पहले आपने कैसे निकाली बताओ? 1,75,000 का 50% किया, वो आया था 87,500 एंड सेल प्राइस क्या थी? हाँ, बट वो कैलकुलेट कैसे किया? 87,500 इंटू ऐसे करके। अभी ओम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए लेस कॉस्ट करो, मुझे फेस वैल्यू मत बताओ, कॉस्ट बताओ।
कॉस्ट कहाँ पे दी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कुठे आहे कॉस्ट? कॉस्ट काढण्यासाठी आपल्याला ते आपण जे आता व्हॅल्यू काढली 70,000 आणि याची बेस्ट व्हॅल्यू त्याला मायनस करायला लागेल कॉस्ट. आणि वो बेस वैल्यू का कॉस्ट पोजीशनल कॉस्ट कितने पे परचेज किया था इन्वेस्टमेंट? 50 विकला आहे. विकला 70,000 ला. सेलिंग प्राइस इज 70,000 इज फेस व्हॅल्यू. लेस 70,000. कोण 70 इज सेलिंग प्राइस. 87,500 इज फेस व्हॅल्यू. फेस व्हॅल्यू मायनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट. इति यश उवाच. अख्खा क्वेश्चन बघता का तुम्ही जरा पहिल्या लाईनीपासून, म्हणजे कॉस्ट मिळेल. पहिल्या लाईनीपासून वाचायला घ्या. अख्खं टेबल विबल सगळं नीट बघा. इन्व्हेस्टमेंट दिसतायत का कुठे काही? ओपनिंग बॅलन्स काय आहे त्याचा? 1,40,000. क्लोजिंग म्हणजे कितीचं सेल केलं? 70,000. तो कॉस्ट भी 70,000, सेलिंग प्राइस भी 70,000. सो नो प्रॉफिट. इकडं तिकडं बघायचंच नाही क्वेश्चन मध्ये. क्या हुआ? कॉमर्स वाले 10% इन्वेस्टमेंट का मीनिंग 10% क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट ना, उस पे तुम्हें 10% इंटरेस्ट मिलेगा. तो कैलकुलेट करो इंटरेस्ट. 1,40,000 पे 10% 14,000. करेक्ट है क्या? रॉन्ग है? फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. कॉस्ट 1,40,000 है आपके इन्वेस्टमेंट की, बट फेस वैल्यू कितनी है? 1,75,000. इसके ऊपर 10% कितना आएगा? 17,500. उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड 14,000. तो रिसीवेबल कितना है? करेक्ट करेक्ट. सो लिखो वहां पर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑलवेज. हाँ ऑलवेज. आप इशू प्राइस पे सेल करो, फेस वैल्यू पे करो, ऍट डिस्काउंट करो. डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नावाचा टॉपिक त्यासाठी करायचा असतो, ऑप्शनला सोडायचा नसतो. हे आठवतं आपल्याला. इंटरेस्ट इज पेड. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी? ओपनिंग वाली ना. इंटरेस्ट बताओ उसके ऊपर. इंटरेस्ट ऑन अबाउट. ये इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से साइड को जाएगा? इनकम साइड को. लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? हाँ 14,000. ये रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड को, एंड इसका डिफरेंस रिसीवेबल बैलेंस शीट में एसेट साइड. कळलंय का? पुढचं तुम्ही सांगा. फर्निचरचं. आपल्याला बॅलन्स शीट नाही बनवायची आहे, त्यामुळे फक्त डेप्रिसिएशन, इफ देयर इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ते सांगा फक्त.
आर्या वो प्रिंट्स इनको दे दो ना, एक बुक में देखो कैसे सब शेयरिंग कर। नहीं नहीं अभी के लिए दो, सिर्फ उनके पास बुक है बट वो घर पे रखा है पूजा करने के लिए, वो वापस करेंगे आपको। 1/2 पण नाही, ते 1/4 चालेल। आपण इथं बोर्ड लावूया, एक पुस्तक 4 जणांच्यात वापरलं तर एक्स्ट्रा चार्ज लागेल असा, म्हणजे सगळे आणतील पुस्तक मिसळीसारखा। सगळे यशच्या पुस्तकात आहेत ना? हा, आणि हे दोघं काय करताय? तू कोणाच्या पुस्तकात आहे? ह्याच्या। मग तुझं दे मला परत, पुढच्या बॅच मध्ये तरी देते। तुमची द्या मला परत, तीच पुढच्या बॅचला देते। का नाही आणत? कसे काय असं तुम्ही क्लासला येता? हे खूप बेसिक झालंय यार, आम्हाला नाही टीचर्स हे सांगायचे की बाळा अकाउंट्सच्या क्लासला नोटबुक, कॅल्क्युलेटर, ॲडिशनल क्वेश्चन बँक, पट्टी, पेन्सिल, पेन घेऊन ये। हा, हे असं कोणीही सांगितलं नव्हतं। आम्ही आमचं डोकं लावायचो आणि यायचो। आपण कुठं चाललोय, कशासाठी चाललोय, तिथं काय काय बुक्स लागणार आहे। बाकी फिरायला जाताना बरोबर सगळं नेलेलं, गॉगल आणलाय, कॅमेरा आणलाय, ते सगळं बरोबर नेता। पैसे आणले, डेबिट क्रेडिट कार्ड आणलेले, तिथं काही विसरत नाही फिरायला जाताना। फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सो फर्नीचर की सेलिंग प्राइस ही 8,000 है ना, और यहाँ से 28,000 का 14,000 हो चुका है, मतलब 14,000 कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 14,000 एंड सेल प्राइस, सो लॉस, सो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड को लॉस ऑन सेल ऑफ, ये आप लिख सकते हो ऐसे छोटे छोटे वर्किंग्स, लिखो ये। सो रिवीजन के टाइम इजी जाएगा ना। आता आठवतंय असं वाटतंय, घरी गेल्यावर परत हाच प्रश्न अवघड आहे म्हणून सोडून द्याल। दिस इज सेल प्राइस ऑफ फर्नीचर, ये भी लिखो और ये भी लिखो। इसकी वजह से ही ओम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना, बाकी आ रहा है ना, ये दो ही कंसेप्ट्स ना। बाकी वो सैलरी का आ रहा है आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन का भी आता है एडलेस। समर्थ खुद से लिखो। किया ना मैंने एक्सप्लेन, कॉपी पेस्ट करना है क्या? हम स्कूल में है क्या? डिक्टेशन खुद से लिखो। आपको अगर समझ में आया है तो आप ये खुद से एडलेस लिख सकते हो। देखो आपको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्नीचर के ऊपर वो 14,000 पे करना है। हाँ, क्योंकि ये जो फर्नीचर सेल हुआ वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सेल हुआ है। मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स परचेस्ड एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट ऑफ द ईयर, मतलब ये परचेस एंड में है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे आएगा।
मशीनरी का 10,000 है ओपनिंग बैलेंस एंड स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स का है 15,000. चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन मशीनरी. सो 10,000 पे करोगे 1,500 एंड स्पोर्ट्स गुड्स पे भी 15%. सो 15,000 इंटू 15% 2250. ओके एंड 10% पर एनम ऑन फर्नीचर. तो ये बिगिनिंग में सेल हुआ है तो 14,000 पे आएगा ना. 14,000 पे 10% 1,400. एंड फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000. हाँ एंड पेमेंट साइड को भी जाएगा यही. रेंट में 24,000 एक्सपेंडिचर आउट ऑफ विच 2,000 आउटस्टैंडिंग. सो रेंट पेड पेमेंट रिसीट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड को कितना जाएगा 24,000 22,000 क्योंकि 2,000 आउटस्टैंडिंग है. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड को 24,000. रिसीट पेमेंट में पेमेंट साइड को 22,000 एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बट बैलेंस शीट नहीं करनी है. ओके वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो नहीं तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट भी करते हैं तो पेपर 3 घंटे उधर खत्म हो जाएंगे. हम एनपीओ ही कर रहे हैं क्योंकि इसकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते बैठे तो 1 घंटा इसको ही जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है हाँ ये. सो अच्छे से पढ़ो कि क्या पूछा है. क्या पूछा है रिसीट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर. मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर को भी 5,000 एंड पेमेंट साइड को भी जमला था. इसके बाद कौन सा करना है 10th ना. यात काय करायचंय. ओके उलट करायचंय ना. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ 80K क्लब. प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. 10 मार्क्स का है. 17 मिनट्स का टाइमर लगाती हूँ. आप करो रफ में करो फटाफट. टी फॉर्मेट में रिसीट पेमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट. सो देखो रिसीट पेमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आर्या क्या आएगा करेक्ट. ओपनिंग या क्लोजिंग प्रश्नात बघून द्या उत्तर. प्रश्नाकडे बघितलं की उत्तर मिळेल. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा. ओपनिंग बैलेंस आएगा या क्लोजिंग बैलेंस आएगा. क्वेश्चन नंबर 10 मध्ये क्वेश्चन मार्क कशाच्या समोर आहे रे. ओपनिंगचा आहे ना. ते घ्या ना नोट्स त्यांच्याकडनं. प्रत्येकाकडे नोट पाहिजे मला. समर्थ तुझ्याकडे आहेत का. तुझ्याकडे गंधार यश तुझ्याकडे मागे तुमच्या दोघांकडे सेपरेट नोट्स पाहिजेत उद्यापासनं. तुम्हाला सांगतेय मी 30% पास होणार आहे तरी सिरियसनेस नाहीये. 8च्या 30% करा रे. 2.4 2 मुलं पास होणार आहेत तुमच्यातली फक्त. बाकी 6 जण नापास होणार आहेत. या भाषेत कळतं का तुम्हाला तर या भाषेत सांगते. 6 मुलं नापास होणार आहेत. सांगू का नावं मी. मला कळलेली आहेत ती. कारण कोण 6 नापास होणार आहेत ती. फक्त बोलायला लावू नका. किती सिंपल क्वेश्चन विचारलेला. क्वेश्चन मार्क बघा ना कुठे आहे. डेप्रिसिएशन आएगा क्या रिसीट पेमेंट अकाउंट में. नहीं आएगा. सो आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट करना है. रिसीट पेमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर अगर ओपनिंग कैश आने वाला है
तो पहले रिसीट पेमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, फिर जो ओपनिंग कैश आएगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल फंड, उसमें ये सरप्लस ऐड करोगे, फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैपिटल फंड। सॉल्व दिस इन 17 मिनट्स। ये सब्सक्रिप्शन कौन से क्वेश्चन का? हाँ, सो यहाँ पर हमें क्या प्रिपेयर करना है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो ये जो 6,80,000 सब्सक्रिप्शन दिया है वो एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना? तुम्हाला पण जमलंय का ओम आणि समर्थ? तुम्हाला काहीच डाऊट नाही आहे? ग्रेट. तर त्यांना मी असिस्टंट म्हणून ठेवते डाऊट सॉल्विंगला. अकाउंट्स डाऊट सॉल्विंग विल बी डन बाय मॅम स्टूडेंट्स. एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6,80,000 है. सो अभी रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिसीट चाहिए हमें. सो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कौन से भी ईयर का हो सकता है, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर. सिर्फ रिसीव्ड है क्या देखना है. सो अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग 72,000. आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल. सो ये रिसीव हुआ है क्या? नहीं. तो ये 72,000 लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है ना. करेक्ट ना? करंट ईयर का लेस करो. हाँ. सो करंट ईयर का लेस करना है एंड जो प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल था ओपनिंग में वो करंट ईयर में हाँ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो करंट ईयर में रिसीव्ड है. सो 64,000 ऐड किया. ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019. ओके. अभी रिसीव्ड इन एडवांस जो करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है 33,600, वो नेक्स्ट ईयर का आपको एडवांस में रिसीव हुआ है तो ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये इनकम नेक्स्ट ईयर का है बट रिसीव करंट ईयर में हुआ है ना. रिसीव्ड इन एडवांस का मीनिंग क्या है? हाँ, तो वो नेक्स्ट ईयर का इनकम आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है. सो 33,600 इनकम नेक्स्ट ईयर का है एंड ये जो 6,80,000 था वो इनकम करंट ईयर का है. सो इसमें ये इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो रिसीव्ड है इवन इफ इट इज ऑफ नेक्स्ट ईयर. क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए हम ईयर नहीं चेक करते ना. सिर्फ रिसीट आ गई है तो लेना है, नहीं आई है तो नहीं लेना है. वैसे ही जो ओपनिंग का था वो आपको रिसीव्ड पिछले साल ही हो गया था 52,000. वो भले ही इनकम करंट ईयर का है बट रिसीव्ड करंट ईयर में नहीं हुआ था, लास्ट ईयर ही रिसीव हुआ था. कितना? 52,000. तो करंट ईयर का इनकम है ना वो, तो वो इंक्लूड है उस 6,80,000 में करंट ईयर का इनकम. बट वो रिसीव्ड करंट ईयर में नहीं हुआ. कब हुआ रिसीव? प्रीवियस ईयर में ही रिसीव हुआ था. सो ये माइनस करना है.
6,53,600, ठीक है, यस।